साथ जो हमारे साथी बैठे हैं और जो तमाम साथी इस वक्त हमें सुन पा रहे हैं और वैसे तमाम साथी जिनसे मेरी चर्चा और परिचर्चाएं हुई है, आज इस बात का हम ऐलान करना चाहते हैं कि हम अपने तमाम झारखंडी वैसे नौजवानों के साथ जो अलग अलग देश के संस्थानों से पढ़ाई लिखाई करके आए हैं और झारखंड को कुछ देना चाहते हैं, झारखंड के लिए कुछ करना चाहते हैं। जैसे हमारे समक्ष अभिषेक जी बैठे हैं, इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई की, इस वक्त झारखंड की सेवा करना चाहते हैं। हमारे बीओची से पढ़े हुए रोहित जी हैं, हमारे समक्ष भुवनेश्वर यादव जी हैं जो लगातार 20-25 सालों से सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर अपनी भूमिका को अदा कर रहे हैं। और वैसे तमाम साथी जो इस वक्त कैमरे में नहीं है, कैमरे के पीछे जो और भी कई साथी हैं और जो इस संगठन के निर्माण की भूमिका में रहे हैं। संगठन के निर्माण की भूमिका में कहने का अर्थ ये है कि आज पूरे झारखंड के लोगों को ये मैं बताना चाहता हूँ कि एक नए संगठन का ऐलान झारखंड की धरती में होने जा रहा है और ये संगठन झारखंड के मुद्दों को लेकर, झारखंड के नीतियों को लेकर, झारखंड के नियमों को लेकर, झारखंड के विकास को लेकर, झारखंड के विस्थापन को लेकर, झारखंड के पुनर्वास को लेकर और उन सभी बिंदुओं को लेकर जिन बिंदुओं की लड़ाई लगभग 3 सालों में, 2.5 सालों में हम लोगों ने लड़ी है और जो झारखंडी जनमानस के समक्ष हम लोगों ने रखा है, उन्हीं बिंदुओं को रखते हुए एक नए संगठन का ऐलान कर रहे हैं। और उस जो संगठन का नाम है उसका नाम भी आप लोगों के समक्ष ऐलान करना चाहते हैं और अपने तमाम साथियों को ये बताना चाहते हैं कि इसे मीडिया के सामने आप सब प्रस्तुत करें। आइए खड़े हो जाइए। तो झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति हमारे नए संगठन का नाम है और ये संगठन पूरे झारखंड में झारखंडी मुद्दों को लेकर काम करेगा और तमाम झारखंडी जनमानस को ये बताना चाहते हैं कि चूंकि झारखंड बचाने की एक क्रांति की शुरुआत तमाम साथियों ने की थी 24 दिसंबर 2021 की तारीख को और उसके बाद अलग अलग घटनाक्रम, अलग अलग कहिए कि परिदृश्य बदलते रहे और उसके बाद हम लोगों ने एक राजनीतिक सफर भी तय किया, चुनाव भी लड़ा। लेकिन मुझे ये महसूस हुआ कि झारखंड को नीतियों के आधार पर समाधान देने की जरूरत है और इसलिए देश के तमाम बड़े संस्थाओं से कई ऐसे रिसर्च स्कॉलर, कई ऐसे हमारे साथी जो अलग अलग संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं और झारखंड को कुछ देना चाहते हैं, उनके लिए हम लोगों ने झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति का गठन किया है। और इस क्रांति सेना समिति के गठन की जो केंद्रीय कार्य समिति है, आज शाम तक या कल सुबह तक इसकी घोषणा कर दी जाएगी और उसके बाद आने वाले वक्त में झारखंड के चुनाव में हमारी क्या भूमिका होगी इसको हम लोग तय करेंगे। ये बात मैं ऐलान करना चाहता हूं कि मैं स्वयं चुनाव नहीं लड़ूंगा और चुनावी राजनीति से खुद को दूर रखूंगा। कई लोगों को ऐसी भ्रांतियां थी कि मैंने पूर्व में जिस संगठन को छोड़ा है उस संगठन में मेरा किसी इस बिंदु पर विवाद था कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, लेकिन मैं मीडिया के समक्ष यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। लेकिन अगर ऐसी कोई परिस्थितियां बनी कि झारखंड के वैसे नौजवान जो झारखंड को कुछ देना चाहते हैं और उन लोगों को अगर चुनावी राजनीति में लाने की जरूरत पड़ेगी तो ये संगठन इस तरीके का भी निर्णय लेगा। लेकिन फिलहाल इस संगठन की घोषणा के बाद हम एक सम्मेलन बुलाएंगे और सम्मेलन में इन सारे बिंदुओं पर हम लोग चर्चा और परिचर्चा करेंगे। जी, इस संगठन का भी शॉर्ट फॉर्म JBKSS है और इसके पीछे इसकी वजह यह है क्योंकि इस शब्द के साथ, इस शॉर्ट फॉर्म के साथ झारखंडी जनमानस के समक्ष हम लोगों ने जिन बिंदुओं को पहुंचाया है और उन समान बिंदुओं को झारखंडी जनमानस तक लेकर के जाना है। क्योंकि ये मुझे महसूस हुआ है कि कुछ चीजें डीरेल हो रही हैं और वो मूल उद्देश्यों से भटकता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसलिए इसकी आवश्यकता महसूस हो रही है और इस बात का विश्वास झारखंडी जनमानस को दिलाना चाहते हैं कि जो भी होगा बहुत ही शानदार होगा, बेहतर होगा और झारखंड की धरती के लिए एक बेहतर निर्णय यहाँ के नौजवान लेंगे। देखिए, मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो नाम की समानता की बात है, मैंने क्या कहा कि झारखंड बचाने की ही क्रांति कर रहे थे हम लोग और हम लोगों ने सेना तैयार की थी। लेकिन जब सेना डीरेल हो जाती है तो उसके बाद कोई फैसला लेना पड़ता है। तो झारखंड बचाने की यह क्रांति जारी रहेगी और इसका झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति इस लड़ाई को, इस सफर को आगे बढ़ाएगा। और इसके लिए आज हम लोग एक वेबसाइट भी लॉन्च कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा तमाम साथियों को, JBKSS झारखंड.in के माध्यम से कोई भी एक झारखंडी जनमानस इस संगठन का निःशुल्क सदस्य बन सकता है। JBKSS झारखंड.in हमारा वेबसाइट है
और इस वेबसाइट पर आप लॉगिन करके वहां पर मेंबरशिप ले सकते हैं और कोई भी एक झारखंड का सामान्य आदमी निःशुल्क सदस्य इस संगठन का बन सकता है। निर्माण का कुछ उद्देश्य बता दीजिए। जी निर्माण का कुछ उद्देश्य। जी ये जो आपने रखा है अपने नए संगठन का नाम, क्या इसका उद्देश्य यही था कि शॉर्टकट निकलकर जेबीके से जाए, क्योंकि जेबीके से जेएलकेएम से ज्यादा। मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और पूर्व का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति लीगली एक पंजीकृत संस्था है, एक पंजीकृत संगठन है जिसका अपना वेबसाइट JBK से झारखंड.in है और उसके बाद झारखंडी जनमानस को हम लोग जोड़ेंगे। निर्माण का कुछ उद्देश्य बता दीजिए। निर्माण का उद्देश्य है कि झारखंड के जिन बिंदुओं को लेकर यहाँ के विस्थापन, पुनर्वास, नियोजन, स्थानीयता, जिन बिंदुओं को लेकर हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी और झारखंड के तमाम जनमानस को हम लोगों ने एकजुट करने का प्रयास किया था, उन्हीं उद्देश्यों के साथ हम लोग लड़ रहे हैं। और JBK से झारखंड.in पर जैसे ही आप जाएंगे तो पहला ही पॉइंट उद्देश्य है, आप उस उद्देश्य को भी वहां पर पढ़ सकते हैं। विधानसभा चुनाव में जेबीके से संजय मेहता वर्सेस जयराम में तो होगा क्या, आप बताएंगे कहीं? झारखंड की जनता इसका फैसला करेगी, इसका मूल्यांकन करेगी कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन मैं इस बात की वकालत करता हूं कि झारखंड को अगर समाधान का रास्ता देना है तो वो नीतियों के आधार पर ही होगा और नीतियों के आधार पर समाधान निकालने के लिए इस बात की जरूरत है कि ऐसे नौजवानों की फौज तैयार की जाए जो शिक्षित हैं, जो झारखंड के लिए कुछ ड्राफ्ट तैयार कर सकते हो, जो झारखंड के लिए कुछ नीतियां तैयार कर सकते हो या फिर वो चुनावी राजनीति में आकर के झारखंड को सुधार सकते हैं। इससे पहले जो जेबीके था उसमें क्या नीतियां नहीं थी, वो नीति बनाने लायक नहीं थी? मैंने ये महसूस किया कि वह पूरी तरीके से एक सिंडिकेट में तब्दील हो रहा है और पूरी तरीके से उद्देश्यों से भटक रहा है और जिसके कारण से मुझे ये आवश्यकता महसूस हुई कि झारखंड के लोगों को एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है और इस प्लेटफॉर्म के लिए हम लोगों ने ये सफर की शुरुआत की। ऐसा माना जाए कि 24 में युवाओं की सरकार होगी। देखिए, युवाओं को तो राजनीति में आना ही चाहिए, लेकिन सरकार बनाने की जहां तक बात है वो जनता फैसला तय करती है, इसको जनता पर छोड़ते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि हम झारखंडी नौजवानों को एकजुट करेंगे और संजय मेहता चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन अगर ऐसा कोई नौजवान चुनाव लड़ने की इच्छा रखता है तो संगठन चुनाव भी उनको लड़ा सकता है। हर एक झारखंडी जिसके अंदर ये पीड़ा है, ये दर्द है कि वो झारखंड के लिए कुछ करना चाहता है, हम ये आह्वान करते हैं कि आइए, जुड़िए और इस संगठन में इस बात का हम भरोसा दिलाते हैं कि चाहे वो सामाजिक न्याय की बात हो या सबको साथ लेकर के चलने की बात हो, चाहे झारखंड के आदिवासियों के मुद्दे हो, चाहे सरना धर्म कोड का मुद्दा हो, चाहे यहाँ पर विस्थापन की बात हो, चाहे पुनर्वास की बात हो, इन सारे पहलुओं को हम लोग उठाना चाहते हैं। और अगर आप ये कहेंगे कि ये सवाल जो लेकर के आप लोग चल रहे हैं उसमें मूल मुद्दे क्या होंगे, हम लोगों ने आज ये फैसला किया कि हमारे संगठन का प्राथमिक उद्देश्य झारखंड के लोगों का अगर कल्याण है। उत्पाद सिपाही की भर्ती में हमारे झारखंड के कई नौजवानों का देहांत हो गया। आज संगठन के पहले ही दिन, घोषणा के दिन, इस बात का ऐलान करना चाहते हैं और सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि उन तमाम पीड़ित परिवारों को सरकार कम से कम 50 लाख रुपए की मुआवजा राशि दे और इस मांग को हम लोग तेज करेंगे कि उत्पाद सिपाही की दौड़ में जिन अभ्यर्थियों का भी देहांत हुआ है उन सब के परिवारों को सरकार तत्काल सहायता दे। जी, मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ। झारखंड के अंदर ब्यूरोक्रेसी के स्तर पर और राजनीति के स्तर पर एक ऐसा सिंडिकेट, एक ऐसा गिरोह काम कर रहा है जो झारखंड में झारखंडी लोगों का कल्याण नहीं चाहता है। इसका एक स्पष्ट उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि झारखंड के लिए जब भी कोई नीतियां बन रही हैं तो वो नीतियां बार बार फंस जा रही हैं। जैसे अगर झारखंड की स्थानीय नीति बनी